हरिद्वार में राशन डीलरों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के चलते जिला खाद्य आपूर्ति विभाग चेकिंग कर रहा है। इसी क्रम में कुछ राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई से तिल मिलाकर राशन डीलरों ने खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राशन डीलर ने डीएसओ और एआरओ पर भुगतान किए जाने की एवज में कमीशन लेने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ राशन डीलरों के द्वारा अनियमितता किए जाने की राशन उपभोक्ता शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद उनकी जांच की जा रही थी। जांच के बाद उन्हें नोटिस दिया गया है, जिसके बचाव में राशन डीलर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में भी जाँच की जा रही है। सभी के विरुद्ध नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी मीडिया के ही माध्यम से थोड़ी देर पहले संज्ञान में आया कि इस तरीके के कुछ आरोप लगाए गए हैं, धन इत्यादि रुपए पैसे लिए जाने के। इस संदर्भ में आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें जो विक्रेता हैं दिनेश कश्यप, उनके विरुद्ध कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर उनकी जांच चल रही है और उन्हें नोटिस भी 30 सितंबर की तारीख में दिया गया था और अभी तक उन्होंने उस विषय में अपना कोई जवाब भी नहीं रखा है। इसी तरीके से फेडरेशन के जो अध्यक्ष तथाकथित कहे जाते हैं नरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए हैं। इस आरोप के सिलसिले में यह स्पष्ट करना है कि वो फेडरेशन पूरे जिले में प्रभावी नहीं है और सभी विक्रेता उससे जुड़े हुए नहीं हैं। इनकी कार्यशैली और इनके दुर्व्यवहार के कारण ही बहुत से जनपद के बहुत सारे विक्रेता, लगभग 80% विक्रेता इस फेडरेशन से अलग हो चुके हैं, तो वो पूर्ण रूप से इसका प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। जहाँ तक पीएमजीकेवाई या एनएफएसए का प्रश्न है उसके भुगतान का, तो पीएमजीकेवाई के 7 महीनों का जो पैसा प्राप्त हुआ था वो सभी के खातों में अब से लगभग 1 माह पूर्व जा चुके हैं और उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके खाते में पैसे ना गए हों। इसी तरीके से एनएफएसए का भुगतान जो हमें सरकार से 1 करोड़ 68 लाख के आसपास मिला, वो भुगतान पूर्ण रूप से किया जा चुका है पिछले सप्ताह ही। तो ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इनके विरुद्ध जांच चल रही है। ये एसएफवाई का अनाज कम बांटते रहे हैं और बैलेंस जितनी अमाउंट बननी चाहिए उसको कभी नहीं शो किया। इसके दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिस पर कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई के दृष्टिगत तिलमिलाए हुए इस तरीके के आरोप ये कर्मचारियों और अधिकारियों पे लगा रहे हैं। मानव वन्य जीव सह अस्तित्व की थीम पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चल रहे वन्य जीव सप्ताह का आज लच्छूवाला वन विभाग विश्राम गृह परिसर में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। समापन कार्यक्रम की शुरुआत वन मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक टीम ने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मानव अस्तित्व के साथ ही वनों और वन्य जीवों का भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। वन्य जीव संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हाथी कॉरिडोर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र संवेदनशील है और सरकार इसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। वन मंत्री ने 2015-2016 में लच्छूवाला नेचर पार्क के पास बने बटरफ्लाई पार्क की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पार्क को जिस रूप में विकसित होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। जल्द ही इसकी पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि इसे पर्यटन और पर्यावरणीय शिक्षा का एक आदर्श केंद्र बनाया जा सके। वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत लच्छूवाला वन रेंज में वन क्षेत्राधिकारी मेघावी कीर्ति ने नेतृत्व में वन्यजीव संरक्षण को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह की शुरुआत भी उन्होंने हाथी कॉरिडोर के क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा से लोगों को जागरूक करते हुए की थी। यह क्षेत्र अक्सर हाथियों की आवाजाही के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से देहरादून हरिद्वार हाईवे पर, इसलिए आमजन को सतर्क और जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम का समापन भले ही आज हुआ हो, लेकिन वन मंत्री
द्वारा की गई घोषणाएं संकेत देती है कि अब वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संरक्षण और पर्यावरणीय परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार की सक्रियता और बढ़ने वाली है। वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं और इस वन्य जीव सप्ताह को मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि किस तरह से आम आदमियों को वन्य जीवों की जो इम्पोर्टेंस है हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में, हमारे यहाँ टूरिज्म को बनाए रखने में, और कहीं ना कहीं ये इस राज्य की एक पूरे देश के अंदर 72% वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बेहता संख्या में टाइगर्स भी हैं, हाथी भी हैं, और राज बनने के बाद लगातार इसमें वृद्धि हुई। तो आज किस तरह से इको टूरिज्म में इनका जो महत्व है, जैव विविधता जो महत्व है, तो लोगों को इनके साथ कि इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व का मतलब यही है कि मानव के अस्तित्व, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की आवश्यकता है, ताकि दोनों आदमी जिएं। पार्क में मैं समझता हूँ जिस तरह से इसको बढ़ना चाहिए तो नहीं बना, तो इसको देख लिया जाएगा कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही लच्छीवाला जो टोल प्लाजा है वहाँ पर हाथी कॉरिडोर है, टोल प्लाजा पर अक्सर हाथी आते रहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है हाथी को रोकने की? देखिए, कॉरिडोर ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है कि जो हमारे कॉरिडोर हैं कुछ कम भी हो रहे हैं और इन पर मानव ने अतिक्रमण भी किया है। तो इसको लेकर के भारत सरकार से बात चलेगी किस तरह से यहाँ पर कॉरिडोर्स को बचाया जा सके, एलिवेटेड रोड के माध्यम से हो या दूसरा डाइवर्जन के माध्यम से हो। तो इससे कॉरिडोर्स को बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीते सोमवार से केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे श्रद्धालु जिनके द्वारा कभी उनकी आंखों के सामने बर्फ को गिरते नहीं देखा है, वे अत्यंत प्रसन्न होकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच पुलिस द्वारा मंदिर दर्शन हेतु पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर दर्शनों के उपरांत श्रद्धालुओं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सहयोग का आभार प्रकट किया गया है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनोज बंसल है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। पहले आपने कभी लाइव स्नोफॉल होते हुए देखा था? नहीं सर, पहली बार देखा है। आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सर बहुत अच्छी दर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सर किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए हैं? जी 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 जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आप लोगों के? कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई असुविधा नहीं। चलो, अब आप लौटेंगे कैसे? सर पैदल जाएंगे या घोड़े से जाएंगे, जैसी बाबा की मर्जी। हाँ, रास्ते सारे बढ़िया हैं, रास्ते शासन बढ़िया है, प्रशासन ने पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी। क्या कहना है आपका व्यवस्था के बारे में? बहुत बढ़िया है भैया, कोई ठीक, दिक्कत नहीं। धन्यवाद।